नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। तो आइए चलो देखते हैं हम एक संकर क्रॉस और प्रभाविता के नियम की व्याख्या। एक संकर क्रॉस वह क्रॉस या संकरण है जिसमें केवल एक जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसा नाम से स्पष्ट है, एक संकर क्रॉस यानी जिसमें हम एक जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे मटर के लंबे पौधे का बोने पौधे के साथ कराया गया संकरण। ठीक है, जब हम मटर के लंबे पौधे को बोने पौधे के साथ संकरण करवाते हैं तो इस संकरण में पहली पीढ़ी में केवल लंबे पौधे बनते हैं। ठीक है, जबकि F2 पीढ़ी के लंबे एवं बोने पौधे के बीच फिनोटाइप अनुपात 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। तो ये जो आंसर बता रहा है हमें कि जब हम लंबा पौधा, ठीक है, और बोना पौधा, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो हमें F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जबकि जो हमें F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए, अगर उनमें हम संकरण क्रिया करवाते हैं तो हमें F2 पीढ़ी में, ठीक है, F2 पीढ़ी में 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है, यानी हमें 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बोना प्राप्त होगा। जबकि F1 पीढ़ी में क्या होगा, हमें सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे, लंबे। तो आइए चलो देखते हैं इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से। लंबा पौधा और शुद्ध बोना पौधा। ठीक है, इसमें दोनों कैपिटल टी है, यानी पौधा कैसा है, शुद्ध लंबा, और इसमें जो दोनों टी कैसे हैं, स्मॉल है, यानी पौधा कैसा है, शुद्ध बोना। जब इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें F1 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, देखने में सभी कैसे होंगे, लंबे, लेकिन उनमें क्या होगा कि एक बोने पौधे का जीन उपस्थित है। ठीक है, एक कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है। तो स्मॉल किसको दर्शा रहा, बोने पौधे को, और कैपिटल किसको दर्शा रहा है, लंबे पौधे को। लेकिन देखने में कैसे दिख रहे हैं हमें, सभी लंबे। ठीक है नहीं, क्योंकि जो प्रभाविता का नियम है वो क्या बताता है कि जो प्रभावी जीन है वो हमें दिखाई देगा, यानी जो लंबा पौधे का गुण है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो F1 पीढ़ी में हमें जो सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, देखो लंबे पौधे में जीन छोटे पौधे का भी है, बोने पौधे का भी है, लेकिन दिख किस रहे, लंबे। अब इस पौधे के बीच में हम संकरण क्रिया करवाते हैं, तब हमें क्या होता है कि 3:1 अनुपात में पौधों की प्राप्ति होती है। वो कैसे, तो आइए चलो देखते हैं हम। जब हम F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे के बीच में संकरण करवाते हैं, यानी F1 पीढ़ी में जब संकरण क्रिया करवाते हैं तो हमें एक शुद्ध लंबा पौधा मिलता है। ठीक है, 2 लंबे पौधे तो मिलते हैं लेकिन संकर, यानी उसमें एक जीन दूसरा भी उपस्थित है बोने पौधे का, और एक शुद्ध बोना पौधा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ठीक है, इस तरह से हमें लंबे पौधे कितने प्राप्त होंगे, 1 और 2, ये कितने हो गए, 3। तो ये 3 और 1 पौधा कैसा मिलेगा अपने को, बोना, तो ये 1, यानी 3:1 में। ठीक है, 3:1 में हमें पौधों की प्राप्ति होती है। अब दूसरी बात यह है कि इसमें जीनोटाइप अनुपात भी अपने को कभी पूछे तो बताना होगा आपको कि जीनोटाइप अनुपात F2 पीढ़ी में क्या है। देखो इसमें एक तो है शुद्ध लंबा पौधा, ठीक है, एक तो है शुद्ध लंबा पौधा, यानी एक शुद्ध लंबा है। और इसमें 2 संकर, यानी 2 ऐसे पौधे लंबे तो लेकिन उनमें दूसरे, या फिर हम बोल सकते हैं कि बोने पौधे का जिन भी उपस्थित हैं। तो ऐसे पौधे कितने हैं, 2, ऐसे पौधे हैं 2, और एक है शुद्ध बोना पौधा। तो देखो अब हमको क्या हुआ कि जो जीनोटाइप अनुपात है 1:2:1 है। तो जीनोटाइप अनुपात का मतलब होता है कि ऐसा पौधा जिसे हम देख के पहचान नहीं पाते कि उसमें कौन कौन से जीन उपस्थित हैं। जबकि फिनोटाइप में क्या होता है कि हम देख के पहचान लेते हैं कि पौधा लंबा है कि बोना है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो आपको याद रखना है कि F2 पीढ़ी में हमें जीनोटाइप अनुपात क्या है, 1:2:1, जबकि फिनोटाइप 3:1। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। धन्यवाद।